नो हरिओम नमो सर्वव्यापक स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानात्मने 96 नंबर की गाथा सज्जन साथी की स्वाध्याय में चल रही है। इसमें स्वरूप अस्तित्व को बताया गया है। स्वरूप अस्तित्व माने द्रव्य का स्वरूप अस्तित्व। अगली गाथा में द्रव्य का सादृश्य अस्तित्व बताएंगे और यहाँ पर स्वरूप अस्तित्व बताया है, क्योंकि द्रव्य ऐसी जो संज्ञा जिसको प्राप्त है तो वो दो प्रकार का है। एक सादृश्य अस्तित्व वाला और एक स्वरूप अस्तित्व वाला। सादृश्य अस्तित्व में जो स्वरूप अस्तित्व वाला द्रव्य है वो उसमें गर्भित है। पंचाशता संग्रह में इसको सादृश्य अस्तित्व को महासत्ता कहा गया और स्वरूप अस्तित्व वाले द्रव्यों को अवान्तर सत्ता कहा गया। पांडे जी ख्याल में आ गया ना। तो यहाँ क्योंकि द्रव्य जो है, द्रव्य जिसको संज्ञा दी जाती है, ऐसा वो द्रव्य स्वरूप से अनेक अनेक स्वरूप के वाला है, अलग अलग स्वरूप वाला है। द्रव्य अलग अलग स्वरूप वाला है। द्रव्य अलग अलग स्वरूप वाला है, इसलिए यहाँ स्वरूप अस्तित्व कहा जा रहा है। ठीक है। जैसे आत्मा द्रव्य, उद्गल द्रव्य, काल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, ये सारे के सारे एक ही संज्ञा है ना इनको, द्रव्य। ठीक है। लेकिन उस द्रव्य का स्वरूप अलग अलग है। समझ में आया कि नहीं? द्रव्य का अलग अलग है। हर चीज जो है वो द्रव्य रूप ही है ना। इसमें आया था जो भी ज्ञान का विषय जो पदार्थ है वो सब द्रव्य द्रव्यात्मक ही है ना। और द्रव्य है वो गुणात्मक है ना। और द्रव्य और गुणों की पर्याय होती है ना, ऐसा लिखा था। तो द्रव्य जिसकी संज्ञा है, ऐसा द्रव्य वो अलग अलग स्वरूप वाला है, इसलिए यहाँ स्वरूप अस्तित्व कहा जा रहा है। आगे समझ में पांडे जी? थोड़ी बात तो कठिन सी लगती है भाई, लेकिन क्या करें, वो समझना तो पड़ेगा ना, क्योंकि ज्ञान तो लगाना पड़ेगा। ज्ञानोपयोग तो बिना ज्ञानोपयोग कैसे काम चलेगा। हाँ बोलो प्रकाश जी, क्या कहना है? हाँ जी, द्रव्य जो है अनेक स्वरूप वाला है ना, अलग अलग स्वरूप है द्रव्य का। एक चेतन माने आत्म, जीव द्रव्य, उद्गत द्रव्य, सबको द्रव्य की संज्ञा है क्या नहीं है? आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, सबको द्रव्य की संज्ञा है। तो चूंकि सबको द्रव्य की संज्ञा है तो सामान्य बने सब द्रव्य है ना, सब द्रव्य ही है ना। तो सब द्रव्य केवल द्रव्य मात्र जो संज्ञा, तो द्रव्य मात्र से तो वो सादृश्य अस्तित्व हो जाएगा, लेकिन स्वरूप भेद से वो स्वरूप अस्तित्व हो जाएगा। द्रव्य का स्वरूप भेद, द्रव्य का, द्रव्य तो सब, जीव भी द्रव्य, उद्गल भी द्रव्य, सब सबको द्रव्य संज्ञा है, लेकिन इसमें स्वरूप भेद है।
तो स्वरूप भेद के कारण से यहाँ स्वरूप अस्तित्व कहा जा रहा है। आ गया समझ में? अब देखिए, ये अपनी पूरी चर्चा इतनी हो गई थी, इतनी हो गई थी कि ये जो अस्तित्व है द्रव्य का, तो वो द्रव्य उसका स्वभाव है अस्तित्व, पहली बात। ठीक है? और वो स्वभाव अनादि निधन है, अनादि अनंत है, वो स्वभाव अहेतुक है और विभाव धर्म से रहित है। आगे समझ में? और ये तीनों क्या क्या चीज, गुण, पर्याय और स्वभाव, ये सब द्रव्य के अंतर्भूत हैं और द्रव्य इनमें अंतर्भूत है। ये बात हो गई थी ना? अब यहाँ पर देखो, इसी बात को एक दृष्टांत के द्वारा बताते हैं। हाँ जी, हाँ जी, इतना हो गया था ना। अब तो स्वर्ण की भांति किस प्रकार, तो उसका दृष्टांत देते हैं ये। देखो, जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सुवर्ण से जो पृथक दिखाई नहीं देते, कर्ता करण अधिकरण रूप से पीतत्वादि गुणों के और कुंडलादि पर्यायों के स्वरूप को धारण करके प्रवर्तमान सुवर्ण के अस्तित्व से जिनकी उत्पत्ति होती है, ऐसे पीतत्वादि गुणों और कुंडलादि पर्यायों से जो सुवर्ण का अस्तित्व है, वह सुवर्ण का स्वभाव है। देखो, जैसे सुवर्ण है, तो सुवर्ण नाम का एक द्रव्य है ना, पहली बात तो वस्तु है ना, द्रव्य है। और उसका क्षेत्र होगा ना। क्षेत्र का मतलब क्या है? कि जैसे जंजीर है, तो जंजीर वो उस गोलाई में है ना, या लंबाई में है, तो वो जो आकार है उसका, वो स्वर्ण का क्षेत्र हो गया ना। और काल माने कि जो अवस्था है वो काल है, वो स्वर्ण की अवस्था चयन है ना, तो वो काल हो गया उसका। और भाव माने जिसके कारण से वो सुवर्ण अन्य धातुओं से भिन्न पहचाना जाता है, वो उसका भाव हो गया। ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव। ठीक है? अब उससे यहाँ दृष्टांत से उसे देना है। देखो, द्रव्य क्षेत्र काल या भाव से सुवर्ण से जो पृथक दिखाई नहीं देते, क्या दिखाई नहीं देते? कि पीतत्वादि गुण और कुंडल आदि पर्याय, ये सुवर्ण से पृथक दिखाई देते हैं क्या? अब कुंडल देखो, तो कुंडल को लगाओ, चारों बात है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव आया कि नहीं आया? क्योंकि वो कुंडल ही सोना है। कुंडल, उसके कुंडल में वे सब गुण हैं कि नहीं जो सोने के गुण हैं? नहीं तो कुंडल सोने का कैसे कहा जाए? तो यहाँ कहते हैं एक बात, ठीक है। अब दूसरी बात, कर्ता करण अधिकरण रूप से, क्या मतलब? ये एक पहले अपन ने चर्चा कर दी थी कि जो गुण और पर्याय हैं सोने के, तो सोने का गुण, तो और उसकी पर्याय, उसका कर्ता कौन? सोना स्वयं। सोने ने ही किया है ना उनको, आया कि नहीं? और वे सब सोने के कर्म है। सोना उनका आधार है।
आगे समझ में ये कहा यहाँ पर, कर्ता करण अधिकरण रूप से पीतत्वादि गुणों के और कुंडलादि पर्यायों के स्वरूप को धारण करके प्रवर्तमान सुवर्ण, सुवर्ण ऐसा है ना, जब वो इस रूप को, इन गुणों को और इन पर्यायों को धारण किए हुए है, और सुवर्ण इस प्रकार से प्रवर्तमान है। सुवर्ण के अस्तित्व से जिनकी उत्पत्ति होती है, सुवर्ण का अस्तित्व ऐसा है ना, कैसा है कि सुवर्ण जो है वो पीतत्वादि गुणों को और कुंडल आदि पर्यायों को धारण किए हुए है, उससे प्रवर्तमान को सोना, उसका जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व से उनकी उत्पत्ति होती है। किनकी उत्पत्ति होती है? वो गुणों की और पर्यायों। आया कि नहीं आएगा? ऐसे पीतत्वादि और कुंडलादि पर्यायों से जो सुवर्ण का अस्तित्व है वह सुवर्ण का स्वभाव है। सुवर्ण का अस्तित्व है ना। अपन कोई भी चीज लेने जाते हैं बाजार, सोने का सामान खरीदना है तो अपन देखते हैं उसको, तो सुवर्ण के, सुवर्ण का अस्तित्व है क्या नहीं उसमें, ये देखते हैं कि नहीं देखते। तो जिसमें स्वर्ण का अस्तित्व है और उसकी वे पर्याय, उसमें उस सुवर्ण में वे गुण हैं और उन्हीं गुणों को वे पर्याय और सुवर्ण स्वयं धारण करता है। सुवर्ण में भी गुण है तो पर्यायों में भी गुण है। अगर वो पर्याय में गुण नहीं हो तो अपन उसको खरीदेंगे जो सोने का गुण, इसका मतलब उस सोने का अस्तित्व ही नहीं है। अगर सोने में वो उसमें पर्याय में, उसके में कुंडल में या चेन में या कंगन में वो उसका सोनापना नहीं हो, ठीक है, तो उसका मतलब उसमें उसके गुण नहीं है ना, उसमें पर्याय में, और वो गुण नहीं है तो वो सोना नहीं है, तो वो सोने का अस्तित्व नहीं है। और गुण है तो वो सोने का अस्तित्व है। तो सोने का अस्तित्व है इसका मतलब वो वही तो सोने का स्वभाव है ना, उससे वो स्वभाव को सोना पहचाना। ऐसा सरल दृष्टांत दिया है आचार्य। नहीं पहचानता वो अलग बात है, इसलिए तो पहचान करना कराने की बात कही है। तो पहचानने लगे तो फिर क्या बात है, अनादि का अज्ञान है ना। क्या कहा? अनादि का अज्ञान है। अरे अभी ये मैंने सागर धर्मा प्रतीक में पढ़ रहा हूँ, अभी इसका प्रस्तावना ही चल रही है। तो उसमें तो पंडित साहब ने जिन्होंने प्रस्तावना लिखी है, कैलाश शक्ति सिद्धांत शास्त्र में कई बार नाम लेता हूँ और मैं उनका बहुत मुरीद हूँ, जैसे डॉक्टर साहब का मुरीद हूँ ऐसे ही। तो उन्होंने इसमें ये लिखा है कि आज की स्थिति जैनियों की क्या है, कि ऐसे जैन हैं कि वे केवल नाम के ही जैन है, जैन कुल में जन्म तो लिया है लेकिन जिन्हें नमोकार मंत्र भी नहीं आता, अहिंसा क्या है, महाव्रत क्या है, ये भी उन्हें पता नहीं, मतलब उन्हें नाम ज्ञात नहीं है। 5 अणुव्रतों के नाम पूछो, 7 तत्वों के नाम पूछो तो उन्हें पता नहीं क्या है। इसलिए उन्होंने ये लिखा है, और ये जो प्रस्तावना लिखी है ना, आज से 47 साल पहले, 48 साल पहले लिखी थी, तब स्थिति क्या थी और आज स्थिति क्या है, ये समझ लो। बच्चों को 7 तत्व के नाम पता नहीं है, ऐसे ऐसे जैनियों को बर्बाद है। बड़ों को भी पता नहीं है 7 तत्व क्या चीज, 7 तत्व क्या चीज। इसलिए उन्होंने बहुत खेद व्यक्त किया है और ये कहा है कि भैया इनको पहले जैन धर्म में दीक्षित करना चाहिए, ऐसे लोग, उन्हें मतलब पढ़ाना चाहिए। उन्हें न चारित्र का, आचरण का स्वरूप पता है और न तत्वों का स्वरूप पता है। ये स्थिति
न तो आश्रम का स्वरूप पता है। आज तो कितनी दुर्गति हो रही है वास्तव में देखा जाए। नहीं। हाँ। नहीं, सबसे बड़ी बात क्या हुई है, ये अपना जो मोबाइल जो आया है, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये जो आए हैं, तो इससे फुर्सत ही नहीं है। और जीव की रुचि विषय कसायों में ही है, इसलिए मोबाइल का भी उपयोग करता है तो वो विषय कसायों के पोषण के लिए करता है, धर्म के स्वरूप को जानने के लिए नहीं करता है। हालांकि वो उपलब्ध हो सकता है उसमें, लेकिन उसके लिए नहीं करता। उसकी रुचि तो विषय कसायों में पड़ी हुई है, समझ में है। तो यहाँ ये कहा कि जो सोने का अस्तित्व है, सो कुंडलादि पर्यायों का और सोने के गुणों का अस्तित्व है। जो उनका अस्तित्व है सो सोने का अस्तित्व है। ऐसा वो अस्तित्व दोनों का एक ही, एक कल प्रकरण जो चला था वो यही तो था ना। क्या कहा कल जो प्रकरण चला था कि देखो देखो ऊपर लिखा हुआ ना, द्रव्य गुण और पर्याय एक दूसरे से परस्पर सिद्ध होते हैं, है ना। माने द्रव्य से गुण पर्याय से सिद्ध होते हैं, सिद्ध होते हैं, और गुण पर्याय से द्रव्य सिद्ध होता है। तो द्रव्य के, इसका मतलब ये हुआ, द्रव्य के अस्तित्व से गुण पर्याय का अस्तित्व सिद्ध होता है, और गुण पर्याय के अस्तित्व से द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। और वो अस्तित्व द्रव्य का स्वभाव है, क्योंकि अगर द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं होगा तो भी गुण पर्याय का अस्तित्व भी कैसे होगा, है। और गुण पर्याय का अस्तित्व नहीं होगा तो द्रव्य का द्रव्यपना कैसे पहचाना जाएगा, है ना, है कि नहीं। और द्रव्य है तो वो गुण पर्याय वाला है, द्रव्य है और गुण पर्याय नहीं हो, ये कभी हो ही नहीं सकता है, ऐसा आशय। तो उसी बात को यहाँ ये इस दृष्टांत के द्वारा कहा गया है। अब यहाँ देखो, ये तो हुआ दृष्टांत, ये समझ में आएगा ना। देखो तीसरी लाइन देखना जरा। ऐसे पीतत्वादि गुणों और कुंडलादि पर्यायों से, ठीक है, जो सुवर्ण का अस्तित्व है, क्या सुवर्ण का अस्तित्व कैसे है, उसके गुणों से और पर्याय सामान्यपने। सुवर्ण का अस्तित्व कैसे भी है, ठीक है। तो वो उस सुवर्ण का अस्तित्व है, वो उसका स्वभाव है। तो वो स्वभाव स्वर्ण का केवल स्वर्ण माने द्रव्य तक नहीं, पर द्रव्य के गुणों में और द्रव्य की पर्यायों में भी वो स्वभाव है, क्यों वो द्रव्य का स्वभाव है ना। आया कि नहीं आया, सुवर्ण का स्वभाव है ना। तो सुवर्ण से गुण पर्यायों की रचना है, और गुण पर्यायों से सुवर्ण की रचना है। गुण पर्याय सुवर्ण की सिद्धि करते हैं ना, और सुवर्ण गुण पर्याय की सिद्धि करता है। इस तरह जो सुवर्ण का स्वभाव है कोई गुण पर्यायों का स्वभाव है। तो सुवर्ण का स्वभाव माने सुवर्ण का अस्तित्व, सुवर्ण का अस्तित्व वो सुवर्ण का स्वभाव है, और वो उसके गुण पर्यायों का स्वभाव, उनका भी अस्तित्व है, ऐसा आशय। इसी प्रकार से द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से जो द्रव्य से पृथक दिखाई नहीं देते, क्या कहा, द्रव्य से, जैसे सुवर्ण से कुंडलादि पर्याय और पीतत्वादि गुण अलग नहीं है, ये आया था कि नहीं आया था। उसी प्रकार से द्रव्य से उसके गुण और पर्याय पृथक दिखाई नहीं देते हैं, वे गुण पर्याय द्रव्य में ही हैं। कैसे हैं देखो, कर्ता करण अधिकरण रूप से गुणों के और पर्यायों के स्वरूप को धारण करके, कर्ता कर्म अधिकरण, अधिकरण, कर्ण में अधिकरण में अंतर, अधिकरण माने आधार। जैसे सुवर्ण है तो सुवर्ण किसके आधार से, तो गुणों के आधार से है ना, पर्यायों के आधार से है ना।
वो कहाँ रहता है? अपने गुण पर्याय में रहता है। तो गुण पर्याय उसके आधार है। ठीक है। अच्छा, गुण पर्यायों का आधार कौन है? ये द्रव्य स्वयं उसका आधार है। वहां सुवर्ण का दृष्टांत दिया तो सुवर्ण, अब सुवर्ण के गुण पर्याय क्या है? पीतत्वादि गुण और कुंडल आदि पर्याय। ठीक है। तो उनका आधार वो सोना द्रव्य है ना। और द्रव्य कहाँ रहता है, किसके आधार से रहता है? कि अपने गुणों के आधार से, अपने पर्यायों के आधार से। कहाँ रहेगा? है? ऐसे ही जो द्रव्य है, यहाँ द्रव्य एक सिद्धांत बता रहे हैं ना, जो द्रव्य है तो वो द्रव्य भी अपने गुणों से और पर्यायों से कभी भी पृथक नहीं है। आया कि नहीं आया? वो पृथक नहीं है। तो ऐसा गुणों के और पर्यायों के स्वरूप को धारण करके प्रवर्तमान वो द्रव्य अपने गुणों के और पर्यायों के स्वरूप को धारण किए हुए है ना। आया कि नहीं आया? ये अंदर में चेतन द्रव्य है। तो ये चेतन द्रव्य है। तो ये उसके गुण क्या क्या है? ज्ञान, दर्शन, सुखी इत्यादि ये गुण है ना। तो उन गुणों को धारण किए हुए है ना ये द्रव्य, चेतन द्रव्य अंदर में। उद्गत द्रव्य है तो स्पर्श स्कंध वर्ण आदि गुणों को धारण किए हुए है ना। और ये द्रव्य ये मनुष्य आदि जो पर्याय है उनको धारण किए हुए है ना। पर्याय को धारण किए हुए कि नहीं किए हुए? हाँ जी, हाँ जी। अथवा तो जानना, देखना इत्यादि जो परिणाम चल रहा है, इन पर्यायों को धारण किए हुए है ना। बोलो, समझ में आया कि नहीं? ऐसा द्रव्य अपने गुण पर्यायों को धारण करके प्रवर्तमान, तीनों काल ये इसी प्रकार से प्रवर्तमान। और ऐसा प्रवर्तमान वो द्रव्य का, द्रव्य के अस्तित्व से जिनकी उत्पत्ति होती है, जो द्रव्य अपने गुणों को और पर्यायों को धारण किए हुए है। ये समझ में आता है कि नहीं आता है? द्रव्य ऐसा कौन सा काल है कि जिस काल में वो द्रव्य अपने गुण और पर्यायों को धारण नहीं करता हो? द्रव्य हर समय अपने गुणों को और पर्याय को धारण किए हुए रहता है और इसी प्रकार से प्रवर्तमान है। उसका अस्तित्व इसी प्रकार का है। यही देखा जाता है ना। इस सुवर्ण के बारे में देखा जाता है ना, वैसे द्रव्य के बारे में भी ऐसा ही है। ऐसा ये चेतन द्रव्य हमेशा अपने गुणों को धारण किए हुए है और अपनी पर्यायों को धारण किए। जो भी पर्याय इसकी हो, जैसे सोने का, सोने की जिस समय कुंडल की पर्याय है तो दूसरी पर्याय नहीं है, लेकिन एक पर्याय तो है ना उसमें। बिना पर्याय के तो बोलेंगे ना, हर समय एक पर्याय वाला है वो। ऐसे ही हरेक द्रव्य हर समय अपने गुणों को धारण किए हुए है और अपनी किसी न किसी पर्याय को धारण। बोलो भैया, कपिल भाई, समझ में आया कि नहीं आया? किसकी बात चल रही है? ये अंदर में अपना जो चेतन द्रव्य है ना, वो चेतन द्रव्य अपना ज्ञेय है। हम अपने द्रव्य को कैसे जाने हैं? तो उस द्रव्य को जानने के लिए उसके अस्तित्व को जानना पड़ेगा ना। और अस्तित्व इसका स्वभाव है ना। और वो अस्तित्व कैसा है? ये अनादि अनंत है, अहेतुक है। ये पहले आ गया ना। उसका कोई हेतु नहीं है, अनादि अनंत है, अविनाशी है। इसका मतलब वो अनुत्पन्न है, उसे कोई उत्पन्न करने वाला नहीं है। इसका मतलब मैं त्रिकाल हूँ ऐसा। यहाँ उसके अस्तित्व को सिद्ध करते हुए और उसकी द्रव्य, उसके गुण और पर्यायों को बताया जा रहा है कि द्रव्य का अस्तित्व है तो गुण पर्यायों का अस्तित्व है, गुण पर्यायों का अस्तित्व है तो द्रव्य का अस्तित्व। बोलो, समझ में आया? ये चेतन द्रव्य है ना, इसके गुण है ना, तो अपने गुणों को धारण करता है और अपनी पर्याय को, मनुष्यादि पर्याय मैंने मुख्य रूप से लिए।
क्योंकि आचार देखने की आगे चल करके मनुष्यादि पर्यायों को मुख्य किया है, क्योंकि ये प्रकट में दिखाई देती है। गुण पर्याय वो प्रकट में दिखाई नहीं देती, वो थोड़ा अनुभव का विषय है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है। तो ये किसी न किसी पर्याय को धारण किए हुए है। तो ऐसा धारण करके प्रवर्तमान द्रव्य के अस्तित्व से, अब ऐसा जो द्रव्य है उसका जो अस्तित्व है, द्रव्य का अस्तित्व कैसा है? द्रव्य का अस्तित्व ऐसा है कि वो अपने गुणों को और पर्याय को हर समय धारण किए हुए प्रवर्तमान है। एक बात ठीक है। अब उसके ऐसा जो द्रव्य का अस्तित्व है, उसी द्रव्य के अस्तित्व से जिनकी उत्पत्ति होती है। द्रव्य का अस्तित्व ऐसा है कि नहीं? थोड़ा अटपटा ऐसा लग सकता है कि क्या कि एक द्रव्य अपने गुणों को और पर्याय को धारण किए हुए है। एक बात, ऐसा उसका अस्तित्व है। ठीक है, ऐसा अस्तित्व वाला जो द्रव्य है, उसी से उन गुणों की और पर्याय की उत्पत्ति होती है। ये कहना क्या मतलब? यहाँ क्या किया कि यहाँ द्रव्य के अस्तित्व को मुख्य किया। अगर द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं होगा तो गुण पर्याय उत्पत्ति कहाँ से होगी? आएगा नहीं आएगा? गुण पर्याय की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि गुण पर्याय इसलिए कि गुण पर्याय उस द्रव्य के भेद रूप से है और भेद से उसके अस्तित्व को जाना जा सकता है। उससे द्रव्य की सिद्धि होती है, और द्रव्य की सिद्धि होती है, द्रव्य के अस्तित्व की सिद्धि होती है, तो उसके गुण पर्यायों की सिद्धि होती है। यही तो सिद्ध करना है ना आचार्य। बोलो समझ में आया कि नहीं? ऐसा रूखा विषय नहीं समझना भैया, तो ऐसा लगता है। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ। पहले तो द्रव्य का अस्तित्व कैसा है कि वो निरंतर अपने गुणों को और पर्याय को धारण किए हुए प्रवर्तमान है। द्रव्य का अस्तित्व ऐसा। अब द्रव्य का अस्तित्व ऐसा है तो द्रव्य से ही गुणों की और पर्यायों की उत्पत्ति देखी जाती है। ये द्रव्य गुण वाला है ना, तो गुण वाला है ऐसा जानना, इसका मतलब द्रव्य से गुणों की उत्पत्ति। ये द्रव्य पर्याय वाला है ना, तो ये पर्याय वाला है, मैंने पर्याय रूप है अभी वर्तमान में, कहने के है, तो इससे पर्याय की उत्पत्ति माने वैसा जाना जाए, इसका मतलब पर्याय की उत्पत्ति। तो यहाँ कहा द्रव्य के अस्तित्व से जिनकी उत्पत्ति होती है, ऐसे गुणों और पर्यायों से जो द्रव्य का अस्तित्व है वह उसका स्वभाव है। माने द्रव्य के अस्तित्व की सिद्धि हुई कैसे? गुण और पर्यायों से। और गुण पर्याय कहाँ से उत्पन्न होते हैं? द्रव्य से। ठीक है, तो गुण पर्यायों की उत्पत्ति जो होती है या गुण पर्याय जो ज्ञान में आते हैं, उससे द्रव्य के अस्तित्व की सिद्धि होती है कि अगर द्रव्य नहीं हो, द्रव्य का अस्तित्व नहीं हो, तो ये गुण पर्याय भी कैसे? ऐसा आशय देखो ब्रैकेट में दिया है इसको, मतलब इसी का अर्थ दिया है उन्होंने। ये मूल टीका में नहीं है, आचार्य की जो टीका है उसको यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि लोगों को समझ में नहीं आए, तो दोबारा फिर लिख दिया है। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से या भाव से सुवर्ण से भिन्न न दिखाई देने वाले तत्वादिक और कुंडलादिक का अस्तित्व वह सुवर्ण का ही अस्तित्व है। ठीक है, माने पीतत्वादि का अस्तित्व और कुंडलादि का अस्तित्व, वो किसका अस्तित्व है? सुवर्ण के अस्तित्व। क्योंकि पीतत्वादि के और कुंडलादि के स्वरूप को सुवर्ण ही धारण करता है। सोने ने ही उसको कुंडलादि पर्याय को
और उसके तत्वादि गुणों को धारण किया हुआ है। इसलिए सुवर्ण के अस्तित्व से ही तत्वादि और कुंडलादि की निष्पत्ति सिद्धि होती है। आगे ख्याल में, उससे ही उसकी सिद्धि होती है। ऐसे सुवर्ण से उसके गुणों की और पर्यायों की सिद्धि होती है। सुवर्ण न हो तो पीतत्वादि गुण और कुंडलादि भी नहीं हो, कुंडलादि पर्याय भी नहीं। ठीक है। इसी प्रकार द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से या भाव से, द्रव्य से भिन्न नहीं दिखाई देने वाले, अभी सोने के ऊपर अपन ने द्रव्य क्षेत्र का भाव लगाया था ना, है ना, माने उसका अस्तित्व है द्रव्य का, तो वो द्रव्य सोने का, तो सोना वो द्रव्य हुआ ना, और क्षेत्र माने उसका जो आकार है वो उसका क्षेत्र हो गया ना। कुंडल का आकार है, क्या कंगन का आकार है, क्या अंगूठी का आकार है, जो भी आकार है तो उसका क्षेत्र हो गया। ठीक है। वो जो उसकी अवस्था है वो उसका काल हो गया है? और सोने का अन्य धातुओं से पृथक जो स्वभाव है वो उसका भाव हो गया। ठीक है। तो किसी भी प्रकार से अपन देखें, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो सोने के हैं, वो ही उनके कुंडलादि पर्यायों के और तत्वादि गुणों के हैं, ये कहना है ना। वो कुंडल जो पर्याय है वो भी द्रव्य से देखें तो वो सोना ही है ना, क्षेत्र से देखें तो वो सोना ही है ना, काल से देखें तो वो सोना ही है ना, सोने की अवस्था है ना, भाव से देखें तो सोना ही है ना, अन्य का नहीं है ना। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो समझ में कैसे आए, भेद का कथन नहीं किया जाए। यहाँ द्रव्य के अस्तित्व को सिद्ध करना है। तो ऐसा अपना यहाँ चेतन द्रव्य है, उस चेतन द्रव्य की सिद्धि करनी है। आगे मुख्य रूप से कहेंगे उसको, यहाँ सभी द्रव्य इसी प्रकार के हैं। इसी प्रकार द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, द्रव्य से भिन्न नहीं दिखाई देने वाले गुणों और पर्यायों का अस्तित्व वह द्रव्य का ही अस्तित्व है। क्योंकि गुणों और पर्यायों के स्वरूप को द्रव्य ही धारण करता है। द्रव्य ने क्या स्वरूप धारण किया है? हाँ, वे गुण उस द्रव्य में ही रहते हैं, द्रव्य ने उन्हें धारण किया हुआ है। समझ गए ना। हाँ, उस पर्याय को धारण किया हुआ है उसने। तो द्रव्य का अस्तित्व है, वो ही उनका गुणों पर्यायों का अस्तित्व है। इसलिए द्रव्य के अस्तित्व से ही गुणों की और पर्यायों की निष्पत्ति होती है। यहाँ द्रव्य का अस्तित्व है तो गुण पर्याय है, और द्रव्य का अस्तित्व नहीं तो गुण पर्यायों का भी अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब द्रव्य का अस्तित्व तो है ही है, तो गुण पर्यायों का भी अस्तित्व है। इससे क्या क्या सिद्ध होता है? देखो भैया, इस जगत में कोई भी किसी का भी कुछ भी करने धरने वाला नहीं है ना। सब कुछ सहज अपने आप है ना सब। इसमें सहजता की भी सिद्धि होती है। ये देह की क्रिया कौन करे? हाँ जी, हाँ जी, है। और चेतन चेतन की क्रिया कौन करे? अभी पांडे जी, मैं बिल्कुल सरल सी बात बता रहा हूँ। मुझे ये ऐसा विचार आता है कई बार, जैसे एक परिवार में दो भाई, तीन भाई, चार भाई, ठीक है, या बहनें हो या बहन भाई, तो वे छोटे छोटे थे ना, तब सब साथ साथ में, कोई पहली क्लास में, कोई दूसरी क्लास में, कोई तीसरी क्लास में। अब उनकी जीवन यात्रा शुरू हुई।
तो बोलो, उनकी जीवन यात्रा बिल्कुल अलग अलग मार्ग पे जा रही है ना, अलग अलग मंजिल पर पहुंचे ना वे, कोई एक मंजिल पर पहुंचा है क्या कोई? क्यों ये अलग अलग क्यों पहुंच गए? तो एक साथ एक ही परिवार में चल, क्या होगा? ये एक जैसे बन सकते हैं? बिल्कुल डिटो, वैसे के वैसे एक जैसे। चार भाइयों में देखोगे आपको, कोई भाई भाई तो गरीब है, कोई आपको भाई बहुत आगे निकल गया है, कोई कैसा ही है, कोई कैसा ही है। सब कुछ देखो परिवार में कौन करता है पानी, विकल्प तो सबको होते हैं। धनी बनने का किसको विकल्प नहीं है? और एक धनवान बन गया, किसने बनाया? तो एक निर्धन रह गया तो किसने बनाया? है? और वो बनना तो सभी चाहते हैं, प्रयत्न भी करते हैं उसके लिए, लेकिन कौन कहाँ पहुंचता है, किसके हाथ में है? यही बात। इतना सहज है पांडे जी, इतना सहज, हम बेकार में माथा पच्ची करते हैं, बिना बात के। मतलब अपन तो थोड़ा पीछे चल जाके देखें, कहाँ कौन कहाँ पहुंचा है हमारे ही परिवार में। अब आप समझ लो पूरे उसमें विश्व में क्या है, कौन क्या एक दूसरे के बराबर कहीं कोई हो सकता है? तो बराबर क्यों नहीं है? ये वो सबके अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार हो रहा है, कर्म का उदय उसमें निमित्त है, ठीक है। और जीव को भी जो विकल्प हो रहे हैं, वे भी उसमें भी उसका कर्म का उदय निमित्त है, कर्म और जीव है ना, दोनों में जीव। तो उस प्रकार वैसे ही संयोग अपने आप, वैसे ही निमित्त, वैसी बाधाएं, वैसी सुविधाएं सब अपने आप वैसी मिलती चली जाती जैसे होने योग्य है। हाँ जी हाँ। उन्हें अपन शास्त्रीय भाषा में कहें तो समवाय कहें, कर्म के उदयानुसार वैसे के वैसे ही, और उनमें उनमें विकल्प भी अपने को अलग अलग प्रकार के सब चल रहे हैं, हर एक चीज। तो मतलब कौन करने धरने वाला भी इससे भी सिद्ध होता है ना, कौन करने धरने वाला है? तो मैं कहूँ ये मैंने कर लिया, कैसे कर लिया भैया तुमने? भैया वो भी सब अपने आप अपनी परिणाम है, वो भी योग्यता है। हाँ जी हाँ, वो भी अपने आप ही आया है। और इतना ही नहीं, वही परिणाम आपको भी आ रहा है, इनको भी आ रहा है। इनका काम क्यों नहीं हो रहा है, इनका काम क्यों हो गया है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो परिणाम मैं भी तो कर रहा हूँ ना, मेरे भी तो वैसे ही परिणाम हो रहे हैं। कि मैं ऐसा करूँ तो शायद मेरा भी भाग्य बदल जाए, मेरा भाग्य क्यों नहीं बदला, आपका ही क्यों बदला? भैया क्या करना है कि कुछ करने धरने वाला नहीं है, सारे विकल्पों को छोड़ो, भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप में बैठ जाओ बस। बस स्वरूप को समझो ना। बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं आया? सब मतलब ये देखने की चीज है, मतलब श्रद्धान करने की चीज है, ज्ञान में पकड़ने की चीज है। तो वास्तव में अब ये इसने इसको ये धनवान नहीं आता है, कहता मैंने कर लिया है? ये चार लड़के हैं ना, एक लड़का ये बन गया, दूसरा लड़का वो बन गया, एक जज बन गया, एक फलाना बन गया है, एक इंजीनियर बन गया, एक डॉक्टर बन गया। किसने बना दिए भैया? और एक है मैंने बना दिया, किसने बना दिए?
किसी ने कुछ किया ही नहीं है। और ये फिर वो गर्व करता है, देखो मैंने इतना कर दिया ना, मैंने। और सारा जगत इसी में फंसा हुआ है, सब के सब बिल्कुल एकदम टोटल। मैं देखता हूँ उनके चेहरे पे लिखा हुआ, लिखा हुआ देखता हूँ उनके चेहरे पे। हाँ जी, हाँ जी। है, इतना मान, मैंने ये कर लिया, मेरे लड़के ये। भैया वो सब अपने अपने कर्म के अनुसार उनका वो सब संयोग योग जो कुछ भी आने योग्य है, आने जाने वाले ये सब चल रहे हैं पांडे जी। कोई कुछ नहीं करता करता है। इसलिए वस्तु स्वरूप के प्रति विनम्रता, विनय का भाव आना चाहिए। क्या आना चाहिए? भैया मैं करता नहीं हूँ, ये तो सब अपनी योग्यता से सब जो कुछ हो गया सो हो गया। इसमें मेरा क्या है? ऐसी निरीहता आनी चाहिए, सहजता आनी चाहिए। हाँ जी। क्या भैया क्या आना चाहिए? ऐसी सहजता। और मान लो अपना काम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, ऐसा ही होने योग्यता से हुआ है, क्या करें? आया करनी है, ये ऐसा ही होने योग्य था। हमें दूसरों को देख देख करके आकुलता नहीं करनी है। एक तरफ आकुलता नहीं करनी है, दूसरी तरफ हो जाए तो उसका मान नहीं करना है। ये निरीहता, सहजता, ये अपने तत्व ज्ञान का ये फल है भाई। सहज। नहीं वो ठीक है पांडे जी, लेकिन वो उसमें क्या है कि वो भगवान ने कुछ किया ही नहीं है ना, फिर वो उसमें जो वस्तु का स्वरूप है उसका विरोध हो गया। तो भगवान ने किया है, भगवान ने किया है, भगवान को कर्ता मान लिया और भगवान का भरोसा कर लिया हमने कि इनने किया है, इनने किया है। ये गड़बड़ी है। तो अब हम क्या करेंगे? अब भगवान के प्रति ये करने वाले, ये करने वाले, उनकी विनय और करेंगे भगवान। वो तो वो पुष्ट हो गया कि नहीं, ये बात है। इसलिए ये वस्तु स्वरूप पे विचार करना, इस पर देखना, अपनी जीवन यात्रा देखना कि मैं कहाँ पहुंचा हूँ। और मुझे न दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, मैं बिल्कुल इंडिविजुअल हूँ अपने में। जहां से शुरू हुई है मेरी यात्रा और यहाँ तक जहां तक मैं पहुंचा हूँ, वो बिल्कुल मेरी एकाकी यात्रा है, दूसरे से कोई संबंध नहीं। मैं सच्ची बताऊं, मतलब मैं आज ये देखता हूँ अपने पूरे जीवन में, तो मुझे तो ऐसे ही लगता है किसने क्या किया, कुछ नहीं किया है। तमाम उस काल में वैसे वैसे निमित्त बने, वैसे वैसे विकल्प आए, वैसा वैसा सब अपने आप जो कुछ भी होना था, नहीं होना था वो नहीं हुआ, होना था वो ही हुआ। हाँ हाँ, बिल्कुल। नहीं भैया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये सही बात है पांडे जी, ये बात है। वो तो थोड़ी सी मतलब विपरीतता थोड़ी उसमें है पांडे जी, इसलिए वो नहीं सोचना। तो अपने अकेलेपन को देखना है, मैं अकेला हूँ पूरी तरह, ये मुख्य बात है। और ये स्व कारण से हुआ है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा विचार करना है। तो देखो यहाँ पर कहाँ पहुंच गए अपन। द्रव्य से भिन्न नहीं दिखाई देने वाले गुणों और पर्यायों का अस्तित्व, वह द्रव्य का ही अस्तित्व है। क्योंकि गुणों और पर्यायों के स्वरूप को द्रव्य ही धारण करता है, इसलिए द्रव्य के अस्तित्व से ही
गुणों की और पर्यायों की निष्पत्ति होती है। द्रव्य न हो तो गुण पर्याय भी न हो, ऐसा अस्तित्व वह द्रव्य का स्वभाव है। ये बात सिद्ध हो गई ना। यही अपन ने चर्चा में की थी। आगे की चर्चा पर हम उसमें करेंगे कल। वहां पर कुंद कुंद अपार्टमेंट में गोष्ठी है। मेरे ख्याल से बहुत लोग यहाँ से जाते भी अपने यहाँ से जाएंगे। और तो कल सुबह का ये नहीं हो पाएगा स्वाध्याय, तो कल शाम का होगा। ठीक है।